कि सवाई माधोपुर का एक बेटा जिसको यहाँ दौसा की जेल की तरफ मार दिया गया और न्याय के लिए हम 3 दिन तक यहाँ मोर्चे के बाहर बैठे रहे, लेकिन दौसा की जनता आंखों के अंदर चश्मा और कानों में रुई डाल के बैठी हुई थी। पता नहीं किसका डर है, किसका खौफ है। आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर केवड़लाल जी को, आपने आदिवासियों का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, सरकार आपकी है, आप सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हो, आप दौसा के रहने वाले हो, आपको सवाई माधोपुर की धरती ने एक बार नहीं कई बार जिता करके पलकों पे बिठाया। आपकी राजनीतिक हत्या होने से सवाई माधोपुर जिले ने आपको बचाया और आज हमारे सवाई माधोपुर हमारे बेटे के साथ, आपके बेटे के साथ, आदिवासियों के बेटे के साथ आपके गृह जिले के अंदर जेल में मार दिया जाता है और हमें न्याय के लिए भटकना पड़ता है। दोस्तों, लगातार अभी 24 घंटे से लटूर मीणा मामले को लेकर के अभी धरना जारी है दौसा हॉस्पिटल के अंदर। हमारे साथ में एडवोकेट मानसी मीणा और ग्रामीण लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे अभी क्या स्थिति है। तो नमस्कार जी। नमस्ते। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं बात करते हैं। तो प्रशासन और सरकार दोनों के कान पे जूनी रेंगरी और दोनों कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और कुंभकर्ण की नींद को जगाने के लिए क्या करना पड़ता है वो हम तय कर रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरह हाल ही में 9 अगस्त के दिन आदिवासी दिवस मनाया गया, कितनी पब्लिक वहाँ पर पहुंची थी? आप मीणा समाज का ये बंदा है, मैं कोई समाज को टारगेट नहीं कर रहा, हालांकि मीणा समाज के लिए कोई यहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं दिख रहे बात करने को। मेरा मानना ये है कि हर साल कार्यक्रम होता है कि आदिवासियों की एकता के लिए, अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। अभी पूरे राजस्थान में कार्यक्रम हुआ, बिल्कुल, और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस यहाँ पे कह रहा हूँ, जब आप एक आदिवासी समाज के बेटे के लिए जिसकी जेल में मार करके हत्या कर दी गई और 200 किलोमीटर दूर से आकर के उसके परिवार के लोग, उसका भाई, उसके पिता यहाँ बरसात के अंदर बैठे हुए और अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग आदिवासी की एकता की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब न्याय मांगने की बात आती है तो बिलों के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं नपुंसक कहूंगा, दोगला कहूंगा। कब लड़ेंगे हम? अरे ये जायज मामला है। सीधा साधा लड़का था, किसान था, गांव में खेती करता था, झूठा फंसा करके इसको पहले जेल में डाला, फिर यहाँ ट्रांसफर कर दिया और इसको मार दिया गया। जी, जगन गुजरवाड़ा भी मामला हुआ था, आपने देखा था, काफी संघर्ष उन्होंने किया, आखिरकार उन्होंने जांच की मांग करी, पर लेकिन इधर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। जिनकी नीति और नियत में खोट होता है, जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए होते हैं, वो निर्णय कहां से लेके आएंगे मुझे बताओ। मैं तो आज यहाँ पर इस मौके पर सबसे पहले मेरे आदिवासी समाज से अपील करूंगा, आप अपने आप को आदिवासी कहते हो, अपने आप को योद्धा कहते हो, अपने आप को ईमानदार कहते हो, तो सौगंध है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की। यह आपको तय करना है कि आपको किसी नेता के लिए लड़ना है, किसी व्यक्ति के लिए लड़ना है, या हर उस गरीब परिवार के लिए लड़ना है जिस गरीब परिवार के साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है। आप ही की समाज से कैबिनेट मंत्री केवड़ीलाल मीणा आते हैं, जो सत्ता के अंदर है, प्रेजेंट के अंदर, उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स वगैरह, कोई संदेश वगैरह आया इस मामले को लेकर बात करते हैं? तो अभी तक तो मैंने कोई उनका मैसेज पढ़ा नहीं, ना सुना, ना देखा। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर केवड़लाल जी को, आपने आदिवासियों का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, सरकार आपकी है, आप सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हो, आप दौसा के रहने वाले हो, आपको सवाई माधोपुर की धरती ने एक बार नहीं कई बार जिता करके पलकों पे बिठाया। आपकी राजनीतिक हत्या होने से सवाई माधोपुर जिले ने आपको बचाया और आज हमारे सवाई माधोपुर हमारे बेटे के साथ, आपके बेटे के साथ, आदिवासियों के बेटे के साथ आपके गृह जिले के अंदर जेल में मार दिया जाता है और हमें न्याय के लिए भटकना पड़ता है। ये सरासर गलत। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, आप सरकार में मंत्री हो, सरकार आपकी है, हम आपसे मांग कह रहे हैं, हम आपसे मांग कह रहे हैं, हम आपसे यही तो मांग रहे हैं, जो दोषी अधिकारी है जेल के अंदर, जब थाने के अंदर किसी की हत्या होती है तो घंटों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो जेल के अंदर हत्या हुई और अभी तक मौत का कारण बता नहीं पाए, तो ऐसे जेल प्रशासन को सस्पेंड करने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? जेल के अंदर हत्या हुई तो आज हत्या हुई है तो सरकार का, प्रशासन का फेलियर है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे की रणनीति की बात करते क्या रहेगी? आप आगे रणनीति की मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो हमेशा कहता आया हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में रहता हूँ, शनिवार इतवार दिन मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ मेरे समाज के लिए, जनता के लिए मैं लड़ सकूँ। आज वे 2:30 बजे वहां से निकला, अभी गांव वाले तय करेंगे, क्योंकि लड़ाई बिना जनता की ताकत के लड़ी नहीं जाती।
ताकत होती मैं अंदर बोल के आया हूं भी। मैं भी अंदर जो प्रशासन बैठा हुआ है उनसे बोल के आया हूं कि यदि यहाँ जनता होती तो यहाँ मीटिंग नहीं होती, यहाँ फैसला होता, सस्पेंड भी होते और मुंह मांगा मुआवजा हम यहाँ से लेकर के भी जाते। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि ऐसा संगीन मामला, मीणा समाज का बेटा दौसा का जिला हेडक्वार्टर, ये शर्म की बात हमारे लिए नहीं है, ये शर्म की बात दौसा की जनता के लिए है। जब जब बात न्याय की आएगी तो हमेशा कहा जाएगा कि सवाई माधोपुर का एक बेटा जिसको यहाँ दौसा की जेल की तरफ मार दिया गया और न्याय के लिए हम 3 दिन तक यहाँ मोर्चे के बाहर बैठे रहे, लेकिन दौसा की जनता आंखों के अंदर चश्मा और कानों में रुई डाल के बैठी हुई थी। पता नहीं किसका डर है, किसका खौफ है। अरे आप उस कौम से आते हो जो बहादुर कौम होती है, आप उस कौम से आते हो जो अपने मान के लिए, ईमान के लिए मर भी सकते हो और मार भी सकते हो। आना चाहिए आपको, ये लड़ाई लड़नी चाहिए, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये कोई किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़ा दुख होता है कि आप बेवजह के मुद्दे में बिना बुलाए पहुंच जाते हो हजारों संख्या में, लाखों की संख्या के अंदर, लेकिन जब गरीब के बेटे की न्याय की बात आती है, वही मौत के मामले में ये औरतें बैठी हुई है, ये बेटी बैठी हुई है भूखी प्यासी, ये उसकी घरवाली बैठी हुई है, क्या दोष इनका मुझे बताओ। ये इसका भाई हताश है, निराश है, क्या दोष है, किससे मांग करेगा बताओ मेरे पास, ये किससे मांग करेगा। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं मेरे दौसा वाले भाइयों, लाखों के अंदर आप लोग यहाँ पे रहते हो, आओ तुम्हें सौगंध है तुम्हारे माँ बाप की, ये ये झूठा मुखौटा उतार करके, और जब वास्तविक मुद्दा जो ये है आज इस बेटे को न्याय के लिए, इस पे आओ आप। अगर ये बेटा दोषी हो, इसका यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो आप बता दो, हम यहां से चले जाएंगे। अरे प्रदेश के अंदर क्रिमिनल लोगों के लिए बैकग्राउंड हो, जनता सड़क पर उतर जाती है और सरकार झुक जाती है, लेकिन इस बेटे के लिए आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है। भ्रष्ट सरकार, ये लुटेरी सरकार, ये चोर सरकार, शर्म आनी चाहिए, इनकी नीति और नीति दोनों में खोट है। अभी कब तक रहोगे यहाँ पर बात करते हैं? जब तक ये परिवार चाहेगा, जब तक ये परिवार चाहेगा, इसका भाई चाहेगा, इसका पिता चाहेंगे या माताएं बहनें चाहेगी,